प्रातः क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1968 शनिवार को 8वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। ये पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, और इस रूहानी पढ़ाई में राजधानी स्थापन होनी है, विश्व की बड़े से बड़ी राजधानी। तो उस राजधानी में पद पाने वाले नंबरवार ही पढ़ाई पढ़ेंगे ना। ये समझ की बात है। फिर भी बाप तो ताकीद करते हैं, ताड़ना तो करते रहेंगे ना। अरे कितना भी पतित समझते हैं दिल में, तो ये बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है कि जो करके एकदम वो शमशान के बनेंगे। क्या? एकदम शमशान के पद पाने वाले क्या होते हैं? चंडाल। किसी ने कहा, हाँ, चंड, चंडाल बनेंगे। हाँ, ये अच्छी तरह से समझते भी हैं, बिल्कुल ही समझते हैं। तो भी पुरुषार्थ समझते तो है ना कि बादशाही है, तो नंबरवार तो जरूर बनेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि उनको कोशिश करके बनाएंगे। नहीं, वो तरस खाएगा। अरे रे रे रे, देखो मैं आया तो हूं उनको ऐसा बनाने। कैसा? कैसा बनाने? इन लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक जैसा बनाने। पर चलन इनकी ऐसी है तो आखिरी इनमें शायद कोई देखेंगे, अरे ये क्या है। यहां तो सभी फिट पड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो बाप को नहीं देखते है, सुप्रीम बाप को तो दूर, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको भी नहीं देखते, पहचानते ही नहीं। देखते हैं कि संगी साथी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, अच्छा चलो भागो यहां से, बस भाग जाने का प्लान बनाते। समझे ना? तो देखो हो गया ना। क्या हो गया है? नीच पद पाने वाला बन गया ना, जो ठहर गए
उनके मुकाबले नीच पद बनेगा या ऊंच पद बनेगा? बाप को धोखा दिया या नहीं दिया? धोखा दिया। तो देखो, बाप समझाते हैं ना, तो ऐसे भी तो होते हैं ना, जो कल पहले हुआ था सो होता है। आश्चर्यवत सुनंती भागंती चांडाल बनंती। अरे उस गीता में भी तो कहा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ऐसे ऐसे श्लोक बोला है ना। ये पाई पैसे का 1.5 चमार बन जाएंगे। कौन? भागंती होने वाले। भाग जाते हैं तो क्या बनेंगे? भागने के बाद क्या शूटिंग हुई है? क्या शूटिंग हुई? चंडाल। ओहो, वो तो जब दोबारा आएंगे तब चंडाल। वो भी तो पद है ना। क्या सब चांडाल बनते हैं? नहीं। जिनकी बहुत संख्या होती है फेलियर्स की, वो क्या बनते हैं? अच्छा, प्रजापद पाते हैं। क्या प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होती है? प्रजापति की संख्या ज्यादा। तो देखो, पाई पैसे के 1.5 चमार बनते हैं। 1.5 चमार बने है। ये कौन सा वर्ण है? अरे ऊंचे थे ऊंचे वर्ण, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर 1.5 चमार। चमार और भंगी वगैरह होते हैं वो क्या शूद्र कहे जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने नीच, मेंटेलिटी नीच हो जाती। तो प्रजा बनंती है, प्रजा की संख्या बहुत होती है ना। तो ऐसे जो क्षुद्र बुद्धि बनते हैं, शूद्र, वो तो 4th क्लास प्रजा है। 1st क्लास प्रजा कौन सी हुई? है ब्राह्मण। सो क्या बनते हैं? ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। और नहीं ब्राह्मण बन पाते, पवित्र नहीं रह पाते, सारा पुरुषार्थ का टाइम ही निकल जाता, दुनिया का विनाश विनाश हो जाता। तो फिर क्या बनेंगे? प्रजा वर्ग में ही जाएंगी ना। हाँ, तो देखो उनको कहेंगे ब्राह्मण वंश से नीचे गिर गए। तो फिर ब्राह्मण से नीचे क्या बनेंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय से नीचे भी गिरे तो क्या बने? वैश्य। और वैश्यों से भी नीचे गिरे तो अंतिम जन्म में शूद्र बनते। इसे बाबा ने बोला ना कि जो ऊंचे से ऊंचे बाबा की दृष्टि में हैं, जिन्हें में बाबा प्रवेश करते हैं। कौन बाबा? शिव बाबा। किन में प्रवेश करते हैं? जो मुख्य कहे जाते हैं, जिनके चित्र भी दिखाए जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा, ये पांचों ही अंतिम जन्म में आकर के ब्राह्मण बनते हैं या क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य घराने में जन्म लेते हैं, शूद्र घराने में जन्म लेते हैं। कहां जन्म लेते हैं पता है? पता ही नहीं। अरे ब्राह्मण घराने में जन्म लेते हैं। क्या ब्रह्मा के चारों मुख अथवा जो ऊंच ऊर्ध्वमुखी मुख है, वो भी
ब्राह्मण घराने में जन्म लेता है। तो देखो ये नंबरवार तो होने ही है। फर्स्ट क्लास प्रजा भी बनेगी, सेकंड क्लास प्रजा भी बनेगी, थर्ड क्लास भी बनेगी, फोर्थ क्लास प्रजा भी बनेगी ना। और प्रजा पद वाले पद तो नहीं पाते हैं, पद पाते हैं नहीं। भले ब्राह्मण बनेंगे, फिर भी ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अगर प्रजा पद में चले गए तो पदभारी कहेंगे। ब्राह्मण सो देवता तो बनेंगे, लेकिन पद प्राप्त करने वाले हाँ प्रजा पद में चले जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटी है, जो ब्राह्मण जन्म में आकर के ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उस नीचे एक्टिविटी को तो टीचर देखते रहते हैं ना। है? ऐसे थोड़ा ही है कि टीचर देखते नहीं रहते हैं, है ना। अरे बहुत है वो, है वो जिनको नशा ही नहीं है। और क्या होता है, और देखा कोई खूबसूरत है तो बस वो नशा झट बैठ जाता है। क्या? और यहां का नशा क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता? क्योंकि बाप तो साधारण तन में आते हैं मुकर्रर रूप से, या एकदम लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे है उसमें मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। भला आते हैं, ऊंचे ऊंचे त्रिदेव भी गाए हुए हैं, लेकिन नंबरवार है ना। हाँ तो देखो नशा बैठ जाता है तो बात फिर उस नशे की ही बुद्धि में चलती है। यानी वो नेचुरली, वो बेचारे का उनका भी दोष नहीं है, पर है तो ना कुछ न कुछ। अरे उनकी तकदीर में कुछ ऐसा है। तकदीर क्या होती है? पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म किए हैं उसे के अनुसार तकदीर बनती है अगले जन्म की। तो तकदीर ही ऐसी है, तो बस खूबसूरती पर फिदा हो गए। और जो मुकर्रर रथधारी है, साधारण तनधारी है, वो उन्हें देखने में कुछ समझ में ही। अरे अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिनकी बाबा कितनी महिमा करते। कोई टाइम था क्या, दिल्ली का बड़ा सेवाधारी सेंटर, पता है कौन सा था? उस समय पांडव भवन नहीं खुला था क्या? वो करोड़बाग का, उससे पहले साउथ एक्सटेंशन एक सेंटर था। बाबा गीता की कितनी उसके सामने महिमा की बैठ के, गीता तो सच्ची गीता है। और जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से पार्ट खोला ना, तो उसे मुंह से क्या निकला? ऐसा काला कलूटा बैंगन लूटा, ऐसा कोई भगवान का पार्ट हो सकता है? अरे हाँ उसको क्या पता। बाबा ने भले मेरे सामने बोला तो, लेकिन बाबा ने सच्ची गीता को इमर्ज करके बोला कि उसे गीता के लिए बोला है। किसके लिए बोला? सच्ची गीता के लिए बोला। देखो उन विचारों का भी दोष नहीं है। किन विचारों का? जो
इस आर्टिफिशियल रूप के ऊपर मर मिटते हैं। क्षणभंगुर है या सदाकाल रहता है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा सदाकाल पार्ट बजा सकती है या वो जो शरीर मिलता है वो पार्ट बजाता है? नहीं, शरीर तो सब विनाशी कि अविनाशी? शरीर तो सब अविनाशी। तो देखो, तकदीर ऐसी बनाई है क्या, जो बुद्धि में वो बाहरी खूबसूरती बैठती है, बनावटी चीज बहुत बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं ना, इस समय शरीर खूबसूरत न बने तो अच्छा है। क्या काली कलूटी बैगन लूटी हो है तो कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। वो काला हो तो अच्छा है, वो काली हो तो अच्छा है। जो कहा जाता है ना क्या कि भाई यहां तो बताते हैं ना किनको गोरा बनाते हैं, है? जैसे कहते हैं काली माई की इतनी पूजा करते हैं बंगाल में, कलकत्ते में। बाबा कहते हैं इतनी काली है थोड़े ही है। प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली है, जिसका पार्ट खुलता है कि ये महाकाली के रूप में गाई गई है, तो उसका फोटो शूटिंग पीरियड में अगर खींचा जाता है, राजयोग शिविर बनता है ना, तो उसमें फोटो खींचे और वो फोटो राजयोग शिविर का जो पुराना हो, भले ब्रह्मा कुमारियों ने बर्बाद कर दिया फिर भी कोई के पास पुराना रखा होगा ना राजयोग शिविर का फोटो, तो देखने से पता चलेगा कि वो महाकाली का पार्ट बजाने वाली कितनी सुंदर लोगों को देखने में आ रही थी, है क्या? हाँ, तो भाई यहां का तो ये गायन है जो काली कही जाती है, महाकाली। बाबा आकर के उसको महागौरी बनाते हैं कि काली रह जाती है। अरे कालों को ही गोरा बनाते हैं। तो काला हो तो इस अंतिम जन्म में अच्छा या बुरा है? हाँ, अंतिम जन्म क्यों कहा? अरे एटम बम बने हुए पड़े हैं तो वो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? क्या घर की सजावट करने के लिए बनाए हैं? नहीं। तो देखो, बुद्धि में बात बैठता नहीं है कि हमारी सूरत काली होती तो अच्छा था, है? और जिसको हम देखते हैं वो भी काला होता तो अच्छा था। गोरा देखा तो फिर बुद्धि लटक गई। परंतु ऐसे तो देखा जाता है कि हैं तो काले भी है, परंतु वो काले भी पढ़ते नहीं है। सब काले एक जैसा पढ़ते हैं क्या? है कि उनको भी देहभान आता है? नहीं आता? आता तो नहीं पढ़ते हैं, परंतु उसी हिसाब से कहते हैं कोई कि इस समय में कोई सुंदर न बने या कोई वो ऐसे ऐसे चकत्ती वाले न हो, तो वो क्या होता है? ओह, तो वो नेचुरली वो बन जाती है। तो बोलता है ये भी अच्छा नहीं है, ये भी ना होता तो अच्छा था। नहीं तो देखो ये चकत्तियां लगाती हैं, ओठों को लाल कर लिया लिपस्टिक लगा के, तो चकत्ती लगाएगी नहीं? चकत्ती लगाई, आंखों में सुरमा डाला, काजल डाला, तो चकत्ती लगाई ना। हाँ, गालों को गुलाबी कर लिया, तो क्या ये चकत्ती नहीं है? चकत्ती लगाई ना। तो देखो
ऐसी चकत्ती वालों के भी पिछाड़ी पड़ जाते हैं। आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, बहुत होता है। कोई थोड़ी भी अच्छी होती है तो देखो वो थोड़ी अच्छी भी किसी को फंसाई देती है, नहीं? हाँ, वो भी फंसाई देती। अरे देखा था ना, अपना वो बच्चा था, बाबा ने किस बच्चे को याद किया? देखो क्या कर दिया, देखो पीछे वो बेचारे समझते हैं, है? ऐसे नहीं समझते हैं कि इनका उद्धार होगा, है? नहीं, वो तो अपनी चेष्टा थी उनकी। पीछे फिर ख्याल में जब आते हैं तो ओहो, हमने ये क्या कर दिया। पीछे कब? हाँ, अरे आगे चल करके इस रूहानी ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की प्रत्यक्षता तो होती जाएगी ना लोगों में, हाँ? तो फिर देखेंगे कि अरे ये तो सारी दुनिया उसी तरफ दौड़ रही है और हमने क्या कर दिया। हाँ, हमको बाप ने पहले उठाया, है? पहले खींचा और हम फिर डाउन हो गए। हमने ऐसा कर दिया, रूप के पीछे फिदा हो गए, है? अरे ये तो अपना नाम हमने डिग्रेड कर दिया दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में क्या हो रहा है? चेहरे तैयार हो रहे हैं क्या? बाबा के वीडियो में चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसों के चेहरे, कोई राक्षसियों के चेहरे, कोई देवी के चेहरे, कोई देवताओं के, उनमें भी नंबरवार, कोई फर्स्ट क्लास, कोई थर्ड क्लास। अरे वो जो डिग्रेड की ना, सो कोई इतने ऊंचे ग्रेड में नहीं जाते आते हैं, है? जितना पहले आए थे पढ़ाई पढ़ने, है? वो उस समय अगर डटे रहते तो कितना ऊंच पद बनता। तो फिर उतने ऊंचे चढ़ सकेंगे, दोबारा भी आएंगे तो आना तो सबको यहाँ ही पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। अरे हट्टी तो सारी दुनिया के लिए एक ही है कि कोई दूसरी हट्टी है मुक्ति, जीवन मुक्ति की नहीं, तो दोबारा भी आएंगे। कोई तो दोबारा भी छोड़ के चले जाता। बाप तो कहते हैं एक बार माफ, दो बार माफ, है? दूसरी बार भले ऊंच पद उतना नहीं पाएंगे, फिर भी कुछ तो कुछ प्राप्ति करेंगे ना, हाँ? पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ चढ़ेंगे। बाकी अगर दो बार फेल हो गए तो तीसरी बार माफ, फिर राजयोग सीख करके वो राजपद है, राजघराने में वो पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे राजाई का। ये राजाई की पढ़ाई है ना, हाँ। तो बाप कहते हैं कि फिर ऊंचे ग्रेड में तो आ ही नहीं सकते। अरे कितना भी दोबारा आवे तिबारा आवे, और कितना भी मत्था मारे, क्या एड़ी से चोटी का दम लगा के पुरुषार्थ करें, फिर भी क्या होगा, है? फिर भी ज्ञान में आने के बाद अगर कोई विकार में चले गए, विकार माने जानते हैं? वि माने विपरीत, कार माने कार्य। कैसा विपरीत कार्य? बाप कहते हैं ऐसे कर्म करो जो
किसी को नुकसान न हो जाए, किसी का क्षति न हो जाए, हानि न हो जाए। स्वयं भी ऊंचा चढ़ना है, दूसरों को भी ऊंचा चढ़ाना। तो देखो ऐसे ऐसे विकृत कर्म करते हैं कि अपना भी नुकसान करते, अपनी भी शक्ति क्षीण करते और दूसरे की भी शक्ति क्षीण कर देते। रूहानियत की पावर ही खत्म हो जाती है। बाप कहते विकार में गिरे तो जैसे 5 मार से ऊपर से कोई गिरता है तो हड्ड-बुड्ड टूट जाता है। विकार में चले गए फिर तो भाई इम्पॉसिबल है क्या उनका फिर ऊंचे ऊंच पद पाना। जो पहली बार में आए थे ना बाप के सम्मुख या ज्ञान में आए थे, तो जितना ऊंच पद पाए सकते थे उतना ऊंच पद तो फिर पा ही नहीं सकते। भले आगे हो, आगे तो होते ही हैं अजामिल, है ना बच्चे। अरे यहां से जावेंगे तो भेड़ बकरियों के देश में ही जावेंगे, विधर्मियों में जाके गिरेंगे। विधर्मियों का देश कौन सा है? भारत में कहते हैं अजमेर। क्या भारत का पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी सभ्यता का या पूर्वी सभ्यता का? पश्चिम में है। वो एक यादगार दिखाई भारत में कि इस दुनिया का भी जब बड़ा रूप होता है तो पाश्चात्य सभ्यता में पश्चिमी देश होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो वहां क्या होती हैं सब दुनिया में जब भेड़ बकरियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, मनुष्यों की संख्या भेड़ बकरियों जैसी, तब इस सृष्टि पर आकर के वो जन्म लेते हैं। भले ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स भी बन जाते हैं तो भी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं के मुकाबले नीचे कहे जाएंगे कि ऊंचे कहे जाएंगे? क्या कहेंगे? नीचे कहे जाएंगे। तो देखो उनको कहेंगे अजामिल। अजा माने बकरी, बकरा। कहां के साथ मिल गए? वो ही धर्म पिता है जो मैं दुनिया को ऐसा बनाऊंगा, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। अरे ये बकरे बकरियों की तरह अजामिल बनने वाले हैं बहुत हैं नंबरवार। अजामिल ऐसे बनते हैं ना बच्चे। नहीं तो बाबा का बन करके पीछे अगर ऐसा किया है वो तो फिर किसकी निंदा कराने वाले हो गए? किसकी निंदा कराने वाले? सदगुरु की निंदा कराने वाले। ऐसे नहीं कि न दादा लेखराज की निंदा कराने वाले। ये कोई सदगुरु है? ये तो सदगुरु बाप टीचर 3 में से कोई पदधारी है? ये न बाप है, न सुप्रीम टीचर है और न सदगुरु है, सदगति करने वाला। क्या है फिर? कुछ है कि नहीं है? कहेंगे जो भी नंबरवार ब्राह्मण पैदा होते हैं उन ब्राह्मणों का जन्म देने वाला वो माता का पार्टधारी है कि नहीं? हाँ, सूर्यवंशी ब्राह्मणों से लेकर के और क्षुद्रवंशी ब्राह्मणों तक भी है जो नीचे नीचे ब्राह्मण बनते हैं, दूसरे धर्मों में, नीचे धर्मों में जाके कन्वर्ट होते हैं, कलयुगी धर्मों में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो वो ब्राह्मण है सो देवता बनने वाले नीच कुल के। इसलिए ब्राह्मणों की शास्त्रों में भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। कितने? 9 ही मुख्य धर्म पिताएं हैं दुनिया में। बाकी 10वां भी है,
वो भी प्रजापति का पद पाने वाला है, लेकिन वो तो धर्म क्या है, वो तो अधर्म है, धर्म है ही नहीं। क्या कहेंगे, कौन सा, ऐसा कौन सा धर्म है जो धर्म है ही नहीं, अधर्म है कि नहीं कोई, पता ही नहीं। नास्तिक धर्म, हाँ, किसी के ऊपर आस्था नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर आस्था नहीं, हम आत्मा है या नहीं है, बस देह भान में मदमस्त रहते, देह का सुख भोगने में मस्त रहते। अब वो चाहे देह का सुख राक्षसों जैसा हो या जानवरों जैसा हो, जिन जानवरों को ये पता ही नहीं है ये हमारी अम्मा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, जानवरों को पता होता है क्या, नहीं पता। तो ऐसी सदगुरु की निंदा कराने वाले फिर सदगुरु जो ठौर तैयार करते हैं, सच्चा सदगुरु शिव भगवान ऊंच ते ऊंच, कौन सा ठौर है वो, उस लोक को क्या कहेंगे, जो बाप आकर ऊंचते ऊंच लोक की स्थापना करते हैं, पता है क्या है, हाँ, वैष्णव कुल जिसका वैकुंठ लोक कहा जाता है, संगम, वो भी पुरुषोत्तम संगम नहीं, सिर्फ संगम। अरे देखो वो ठौर जो ऊंचते ऊंचे सूर्यवंशियों का ऊंचते ऊंच ठौर जो बाप तैयार कराए रहे हैं, वो वैकुंठ का सुख है। बाकी शास्त्रों में तो उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण के लोक को ही वैकुंठ समझ लिया है कि नहीं। हम ये नहीं बुद्धि में आता है कि बाप आते हैं तो कलाओं से बंधा हुआ सुख देते हैं, चंद्रवंशी सुख देते हैं या सूर्य का सुख देते हैं, सूर्य ऊंचा या चंद्रमा ऊंचा, सूर्य ऊंच, तो ऊंचते ऊंच जो ऊंच है सूर्य, वो तो जड़ सूर्य है, जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है उसका जो बताया हुआ रास्ता है कि इस रास्ते पर चलेंगे और चलते ही रहेंगे अंत तक, तो ऊंचते ऊंच वैष्णव कुल के भी मुख्य पार्टधारी बन सकते हैं। उसमें भी नंबरवार है, विष्णु में कितने दिखाते हैं नंबरवार, जो विष्णु पथ दिखाते हैं उसमें 4 भुजाएं दिखाते हैं कि नहीं, और चारों भुजाएं जड़ हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं कि चैतन्य है, नंबरवार जड़त्वमयी बुद्धि वाली है कि नहीं है, तो उनको चलाने वाला कोई है एकदम चैतन्य बुद्धि होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, बाप समान चैतन्य बुद्धि, रूहानी बाप समान। तो बाप आते ही है विरुद्ध बताते हैं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान है, हाँ एकदम 100% से लेकर के हाँ नीचे से नीचे परसेंटेज वाले पद होते हैं कि नहीं, हाँ बनाता हूं। तो वहां ऊंचे पद पावेंगे वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में, है ना। उसमें फिर सबसे जास्ती है हाँ, उसमें उस वैकुंठ लोक में सबसे जास्ती है जाने वालों का महाशत्रु कौन, और विकार इतने शत्रु नहीं है वैकुंठ में, वैकुंठ लोक में जाने वालों के कौन सा विकार महाशत्रु है, पता है, काम महाशत्रु है। हाँ अब वैकुंठ में जाकर के भले प्रजा बनते हैं,
फर्स्ट क्लास प्रजा है ना, अव्वल नंबर के धर्म की प्रजा, तो उसकी भी कोई खसूसियत है। क्या खसूसियत है? वो प्रजावर्ग की आत्माएं भी ज्ञान की रोशनी में सदा रहने वाली बनेंगी या अज्ञानी बनेंगी? है ज्ञान की रोशनी में रहने वाली। हाँ, तो उनका भी ये काम शत्रु बन करके रहता है। क्या उनको भी पांचवी मार से कहां गिराता है? नीचे गिराए देगा। क्योंकि पतित पावन जिसे कहा जाता है वो तो गए नहीं है। क्या? काम जीते जगत जी। काम विकार को अगर 100% जीत लिया, काहे से? कर्मेंद्रियों से जीत लिया। कर्मेंद्रियों में भी जो मुख्य कर्मेंद्रिय है, कामेंद्रिय से जीत लिया है, तो पावन की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? नंबर 1 आवेंगे। फिर उससे ऊंचा और चढ़ो। ज्ञान इंद्रियों में भी जीत पानी है या ज्ञान इंद्रियों में फंस जाना है? हाँ, ज्ञान इंद्रियों में भी ये जो आंखें हैं ना, जो सुहानी सुहानी सूरत देखने की आदि बन जाती है। कोई कोई की ऐसी आदत बन जाती है ना। हाँ, तो बताया कि वो जो काम विकार को जीतते हैं, ज्ञान इंद्रियों तक भी जीत लेते हैं, तो वो देवता बनेंगे कि नहीं? वो ब्राह्मण सो देवता बनने की लिस्ट में तो आ ही जाते हैं। चलो, सतयुग के देवता नहीं बनेंगे तो कम से कम त्रेता युग के देवता तो बनेंगे ना। त्रेता युग में भी पहले पहले जन्मों के देवता नहीं बनेंगे तो जो नीचे से नीचे 13वां 12वां जन्म है उसमें देवता बनेंगे तो ना कुछ तो बनेंगे। हाँ, नंबर बार तो वहां भी बनेंगे। तो कैसे बनते हैं? ये ज्ञानेंद्रियों को भी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं? हाँ, ज्ञान इंद्रियों में कहते हैं ये आंख, क्या कहते हैं आंख के लिए? सबसे जास्ती धोखेबाज अंग कौन सा है? हाँ, कर्म इंद्रियों में काम अंग इतना धोखेबाज नहीं है, ये आंख है बड़ी धोखेबाज। सूरदास ने क्या किया? गुस्से में आकर के आंखें ही फोड़ ली। क्यों है? अरे सूरदास तो भक्त था ना, भगत की भी बुद्धि में आया, अरे ये आंखें तो बड़ा सत्यानाश कर रही, फंसाए देती हैं कहीं भी है? और सूरदास ने आंखें क्यों फोड़ ली है? ये क्या पार्ट बना लिया? आंखें फोड़ ली तो दुनिया में अंधेरा हो गया है या उजाला हो गया? दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा बेहद में। तो बेहद में कोई आत्मा है पार्ट में जाने वाली है? जो अपनी आंख है अपने आप ही फोड़ती है। क्या यज्ञ के आदि में कोई है कि नहीं? कौन कौन? अरे वो भूल गए। अरे यज्ञ के आदि में जो ऊंचते ऊंच उनका पार्टधारी सामने था, उनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला, उसको भी पढ़ाई पढ़ाते थे। क्या? हाँ, उनको कितना समझाते थे विकार में न जाओ, फिर भी विकार में चले गए। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? कौन सी आत्मा बोलती? ब्रह्मा, 4 मुखों वाला ब्रह्मा जो संगठित बन जाता है। हाँ, तो देखो आप गुरुजी बैंगन खाने लगे, हाँ, और दूसरे को तरकीब सिखाते थे, फिर क्या हुआ है? आगे चल के क्या असर हुआ है? खुद क्या करने लगे? अरे
अरे खुद अपनी शक्ति क्षीण करने लगे या नहीं करने लगे? अरे कन्याओं माताओं को गोद में बैठाएंगे तो क्या इंद्रजीत बन गए? कहेंगे इंद्रजीत? अरे जो इंद्रियों को जीतेंगे तो इंद्रिय जीत वाली जो आत्मा है, हाँ, वो आत्मा की शक्ति ऊपर चढ़ेगी, है कहा? भ्रकुटी मध्य में चढ़ेगी या नीचे गिरेगी शक्ति? हाँ, ऊपर जाएगी। तो देखो, शक्ति क्षीण करते करते आत्मा, हृदय, दिल इतना कमजोर हो गया कि थोड़ी सी ठोकर लगी कि किसी ने, बहेलिये ने बाण मारा, और शास्त्रों में क्या लिख दिया? बुद्ध रूपी पांव में बाण लगा और हाथ फेर खत्म। तो देखो, ये जो गाया हुआ है काम जीते जगत जीत, ऐसे बच्चे तो बहुत आते हैं यहाँ, है क्या? अपनी जन्म पत्री बताने के लिए आते हैं कि नहीं? अपना पोता मेल बताते हैं कि नहीं? बताते हैं। बेचारे सब बताए देते हैं, हम उनको बोलते या उसको बोलते। जास्ती तो बहुत ही मनुष्यों ने किया है, क्या सुन के करेगा? अगर कोई विकार का काम ऐसा किया है, नग्न हुए हैं, तो या किसी को नग्न किया है या खुद हुए हैं, तो वो अपनी जन्म पत्री पोता मिल बताओ, है? बाकी तो और जो पाप कर्म है वो तो इतने ऊंचे पाप थोड़े ही हैं, जो आत्मा की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की, सारे शरीर की शक्ति है, जिसे कहा जाता है तंत्र, सार शरीर की शक्ति का क्या, हाँ, वो खलास हो जाए, तो वो पोता मिल देना चाहिए। ओम शांति।